नमस्कार। हम प्रोफेसर चंदन कुमार पांडे। आज हम लोग एक मुख्य बिंदु पर बात करना चाहते हैं। हम भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आप भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं। सोशल मीडिया पर तमाम लोगों को हम देख रहे हैं कि हमारे रामलला के आने से, राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक बहुत सारी बातें हम सुनने के लिए मिल रहा है। कोई कह रहा है कि आपको बीमारी होगा तो आप हॉस्पिटल जाएंगे या मंदिर जाएंगे। कोई कह रहा है कि हमको न्योता नहीं मिला। कोई कह रहा है कि हम न्योता का बहिष्कार करते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम एक बात पूछना चाहते हैं, आपसे पूछते हैं, हमसे पूछा जाए कि हमसे और आपसे कोई आकर पूछे कि आपके बाप कौन है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? अपने बाप का नाम बताइएगा ना कि हमारे बाप का नाम यह है। क्या आपके बाप जो आपको जन्म दिए हैं उस समय आप थे कि आपके बाप कौन है? आपके से आपको जन्म देने वाला कौन होता है? कभी आप जानते हैं? नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। आपसे आपके बाप के बारे में पूछा जाए तो आपको क्रोध आएगा ना, आपको गुस्सा आएगा ना, आप तिलमिला जाएंगे ना। क्यों? आपकी माँ बताती है ना कि तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे चाचा जी हैं, तुम्हारी दादी जी हैं, तब ना आप जानते हैं। पैदा होने से पहले आप जानते थे क्या कि आपका बाप कौन है? नहीं जानते थे ना। तो वही मैं बताना चाहता हूं कि जब आपके बाप के बारे में आपसे पूछा जाता है आप तिलमिला जाते हो, और तुम मेरे बाप के बारे में पूछने के लिए कौन होते हो? हमारे सनातन धर्म के पिता मेरे बाप, मेरे राजा रामचंद्र हैं। हम मानते हैं, हमारा धर्म मानता है, सनातन मानता है। तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी हॉस्पिटल में थे, किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा था, बहुत सारी कामें हो रही थी, उसमें तुम्हारे अनुष्ठान ही चल रहा था क्या? जिस जिला से तुम हो ना, उसी जिला से मैं भी हूं, और मैं जानता हूं कि तुम क्या हो। जिस हॉस्पिटल में तुम जाते हो, हर हॉस्पिटल में भगवान का मूर्ति मिलता है, मंदिर मिलता है। भारत का, विश्व का कोई ऐसा भी मंदिर, हॉस्पिटल बताओ, अस्पताल तुम बताओ, अनपढ़ गंवार जाहिल। विरासत तो तुमको मिल गया है, राजनीति करने के लिए तुम कुछ भी बोल सकते हो कि बीमार होंगे तो आप मंदिर जाएंगे या हॉस्पिटल जाएंगे। जिस हॉस्पिटल तुम जाते हो ना, तो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे घर, सब कुछ उसी भगवान की याद किया जाता है जिस भगवान के प्रतिष्ठा में तुम बोल रहे हो कि तुम मंदिर बनाओगे, मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे, गुरुद्वारा जाओगे, चर्च जाओगे, हर जगह भगवान है। भगवान न करे तुमको कुछ हो, लेकिन तुम बहुत जल्द इसका अभिश्राप का भुगतभोगी होगे। क्या बात करते हो? मेरे बाप के बारे में तुम बोलोगे, मैं बैठकर देखता रहूंगा। सनातनी देखते रहेंगे? कोई सनातनी नहीं देख पाएंगे। बोलने के लिए सीखो। क्या है तुम्हारे पास बोलने के लिए? शब्द जुड़ता है तुमको? तुम्हारे शब्द की स्टॉक है, हिंदी के स्टॉक है तुम्हारे पास? क्या बोलते हो? आधा भोजपुरी और आधा इंग्लिश हिंदी बोलते हो तुम मन से खड़े होकर। एक हमारे यहां टोपी वाला है, ओवैसी, क्या बोलता है वो? क्या बोलता है वो? उसी खानदान से तुम भी नहीं हो। तुम कहते हो कि मैं मथुरा जाऊंगा। अरे मूर्ख, आद्यो राम तपो बना दिगमना, कहीं पढ़े हो, कभी सुने हो? सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णा वय मुनिमा, कहीं पढ़े हो, सुने हो? यदुवंशी हो? यदुवंशी हो तो यदुवंशी बनो। जानो यदुवंशियों का तात्पर्य क्या होता है, अहिर शब्द का अर्थ क्या होता है। आमिष नहीं, हिरमिष, क्या गांठ। इतनी स्वच्छ जाति से तुम हो, इतने सुंदर जाति से हो, इतने अच्छे जाति से हो तुम। अरे यार कुछ बोलो तो सोच कर बोलो, क्या बोलते हो? एक अच्छे पोस्ट पे हो, राजा के पोस्ट पे हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। न शब्द है, न शब्दावली है, न ज्ञान है, न चक्षु है। क्या बोल रहे हो? विचित्र हाल है तुम्हारा, कुछ भी बोल जाते हो। हमारे बाप के बारे में बोलोगे, बैठ के सुनेंगे? सनातनी सुनेगा कोई? कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। कई हजार वर्ष पूर्व
रामचरितमानस रामायण का रचना हुआ है। जितना प्रमाण तुमको चाहिए ना, राजनीतिक छोड़ दो और निकल कर तपस्या करके देखो। ऐसे कोई ब्राह्मण, ऐसे कोई पंडित, ऐसे कोई साधु, ऐसे कोई सन्यासी, ऐसे कोई महात्मा, ऐसे कोई ज्ञानी नहीं बनता है। त्याग करना पड़ता है। जदुवंशी हो, गौ का चारा चुराते हो। जदुवंशियों का क्या सेवा था? भगवान श्री कृष्ण का क्या सेवा था? गैया चराना, और उसी का चारा चुरा कर तुम खाते हो। क्या जदुवंश बनोगे तुम? तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। सोचो क्या बोल रहे हो यार। मत जाना तुम, राम मंदिर मत जाना। तुम्हारे जैसे नापाक व्यक्ति का पैर तुम्हें पड़ना ही नहीं चाहिए। मरुस्थल हो जाएगी वहाँ की भूमि। तुम यही ठीक हो जहाँ मरुस्थल बना रहे हो। इसी मरुस्थल में तुम जियो। इसके आगे क्या कहेंगे? तुम्हारा ओजस शक्ति है ना। नवी नवेली दुल्हन तुमको मिली हुई है, नवे नवेले तुम हो। वंश की वृद्धि करो, खानदान बढ़ाओ। तुम्हारे पास आने वाले को विरासत में तुम्हारा राजगद्दी मिले, वही करो तुम जो कर रहे हो। मत आओ धर्म के बीच। पल्ले पड़ा है तुमको कभी धर्म? क्या बोलते हो कि मंदिर जाओगे या हॉस्पिटल जाओगे? तुम कहाँ जाओगे? तुम कहाँ जाओगे? कभी कुछ बोल दोगे, कभी कुछ भी बोल दोगे, कभी कुछ भी बोल दोगे। रावण का घमंड रहा है। जब तुम राम को नहीं मानते हो तो रावण को क्या मानोगे? रामचरित मानस को नहीं मानते हो तो अपने माता पिता को तुम क्या मानोगे? पढ़ोगे तब ना रावण को जानोगे, पढ़ोगे तब ना विभीषण को जानोगे, पढ़ोगे तब ना राम को जानोगे। तुम पढ़े लिखे है नहीं हो, गंवार हो, तो तुम क्या जानोगे यार? सोशल मीडिया पर तो जुड़े नहीं हो तुम। कैसे तुम ट्विटर चला लेते हो, कैसे तुम लिख कर कुछ बोल देते हो, तो हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं यार। बुद्धि के शत्रु हो तुम, बुद्धि के शत्रु हो, बुद्धि के भसुर भी हो तुम। तुम्हारे पाले बुद्धि है कि तुमको पले पड़ेगा। हैं? कुछ भी बोल जाते हो, ये है वह है। कभी किसी का शिकायत करोगे मंच से आकर, कभी किसी का शिकायत करोगे। यहाँ की तुम सारी व्यवस्था तुम खा पी कर चौपट कर दिए। कुछ तुम्हारे फादर किए, बाकी था कि तुम कर दिए। पिताजी पुत्र जी के बीच की दशा रह गई है। परिवारवाद से निकलो बाहर, देखो कभी संतों के संग में जाओ। अरे माता पिता का ही ढंग से सेवा किया करो ना यार। उन्हीं से तुमको मिल जाएगी रामायण में क्या है। तुम्हारे पिताजी तुमको बताएंगे कि रामायण क्या है। समझो उनसे एक बार। रामचरितमानस का अर्थ समझते हो? रामचरितमानस क्या है? भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र जी की उसमें चरित्र का विवरण किया गया है। तुम्हारा ही ना शिक्षा मंत्री है, बोल गया ढोल गवार सुध पसुरारी सकल तारणा के अधिकारी। वो प्रोफेसर है? ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारणा का अधिकारी। अवधि भाषा पढ़ोगे तब न तारण क्या होता है मालूम चलेगा। अपने यहाँ फूस के झोपड़ी में भी एक तारण दिया जाता है कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ चला है। वो तारण है कि मारना तारण है, कि डांटना तारण है, कि रोज ढोलक को कड़ी को चढ़ा कर सजाना तारण है। हाँ, क्या तारण है? तुम कभी देखो तो सही। वो आया कुछ बोल गया, उसी से पूछो कि रामचरितमानस क्या है। वही ने गलत काट दिया था, उससे पूछ लो एक बार कि राम कौन है। तुमको जानकारी हो जाएगा राम कौन है। न तुमको राम के बारे में जानकारी है, न सीता के बारे में जानकारी है, तो तुमको अपने माता पिता के बारे में क्या जानकारी होगा। यह भारत देश है और यह नारी प्रधान देश है, धर्म प्रधान देश है। टारगेट न किया करो। हिंदू हो, हिंदू का सबसे अच्छा और सुंदर सुकांत ग्रह परिवार में पढ़ने लिखने लिखने सुनने के लिए माना जाता है, जिसका नाम रामचरितमानस है। बोलते हो यार, शर्म करो। धिक्कार है तुम्हारे जैसे। तुम्हारा नाम भी नहीं रख रहे हैं हम, लेकिन हम चाहते भी नहीं कि तुम्हारा नाम रखें।
धन्यवाद मित्रों।